हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ श्रीता रानी और श्रीता रानी के तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने सुबह के 8:30 का करीब का ये टाइम हो गया है और मैं लगी हूँ जो हमारे नाश्ते पानी के सारे बर्तन हैं। वो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर ठंड मनाने बैठ जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है और फिर आलस भी आने लगता है। और ऐसे में अगर उठकर काम करने लग जाए फिर तो ठंड भी छू मंतर और काम भी फटाफट से फिर बनते चले जाते हैं। फिर तो ये रहता है ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, जितना हो सके फटाफट से निपटा लो। तो बस फिर मैं भी ठंड कड़कड़ाती ठंड में लग गई थी अपने काम में। अलस्या को त्याग के थोड़ा थोड़ा अलस्या तो आने लग गया था क्योंकि सभी आग सेक रहे थे। थोड़ी देर बैठ गई थी मैं भी उनके पास। तो बस जब मुझे दिखा काम ऐसे पड़ा है और मेरे बैठे रहने से तो फिर ऐसे ठीक नहीं है, तो बस फिर मैं तो उठ के लग गई अपने। दिन भर में काम भी बहुत सारा हो जाता है। कपड़े भी एक तरफ मैंने मशीन में धुलने डाल रखे हैं, कुछ भिगा के रखे हैं, कुछ हाथ से धुलूंगी तो कुछ मशीन में। तो बस बर्तन मांजती सार फिर मैं आ गई थी ये कपड़े धोने। कुछ मैंने धुल के रख दिए, अभी उनको सुखाना बाकी है। कुछ हाथ से धोने थे तो उनको भी फिर अच्छी तरह से मैं धुल देती हूँ। और आजकल के व्लॉग में सबसे ज़्यादा कपड़े ही सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि यही नहीं सूखने में आते। कभी इनको इधर डालो कभी उधर डालो। तो कपड़े वगैरह तो धो दिए थे। कपड़े धोने के बाद रह जाता है इनको सुखाने का काम, तो बस लगे हाथ इनको मैं साथ के साथ सुखा भी देती हूँ। और हमारे घर में तार वगैरह तो है नहीं, पर मैं यहीं पर बस जुगाड़ लगा के दीवार पे ही सूखने डाल देती हूँ। और इतने कपड़े इकट्ठे ही नहीं होने देती कि सूखने के लिए इधर से उधर कहीं कहीं फैलाना पड़े। बस जो इतने दीवार पे आ जाते हैं जहाँ मेरी जगह है, डेली रोज की रोज कपड़ा मेरा धुलना हो जाता है। तो बस कपड़ों वगैरह का काम तो हो गया था। फिर आ गई थी ये रूम की साफ सफाई करनी है। और आजकल ये गैस चूल्हा मैंने जो है कमरे में रखा हुआ है, ये सिर्फ पारस की वजह से रखा हुआ है क्योंकि फिर वो रसोई घर में ही मेरे साथ ही खड़ा रहता है। जितनी देर मैं खाना बनाती हूँ उतनी देर ही मेरे साथ खड़ा रहता है और पैरों में नहीं डालता वो ना जूते ना जराब और ना लगाता है सिर पे टोप। फिर पारस छोटा बच्चा, उसको ठंड ना लग जाए तो इसकी वजह से मैंने इसको रूम में ही गैस चूल्हे को रख के बस खाना बनाना यहीं से एडजस्ट कर रही हूँ आजकल दोस्तों सर्दियों में, ताकि पारस फिर यहीं पे बेड पे बैठा रहे मेरे पास। फिर वो इससे ना आसानी से मेरे पास ही बेड पे आराम से बैठा रहता है और मैं यहीं पे छोटी सी टेबल पे ही खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, वो फिर मेरे पीछे पीछे ना रहे। तो बस फिर मैं फटाफट से जो मैंने गैस चूल्हे को था
इसको अच्छे से मैं साफ कर दिया है और इसकी क्लीनिंग भी कर दी है। बस बाहर से अच्छी तरह से मैंने गैस चूल्हे को साफ कर दिया और फिर इस टेबल को भी अच्छी तरह से गिल्ले सूखे कपड़े से मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह धोने से फिर ज़्यादा खिलारा सा फैल जाता है और ठंड का फिर मौसम है, फिर ऐसे काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो बस ये गैस चूल्हे को साफ करके मैंने जू का तू इसको रख दिया है टेबल पे ही। और बस फिर ये बेड के सरहानों की अच्छी तरह से कॉलिन वगैरह से सफाई कर देती हूँ। जो ये तस्वीरें वगैरह लगी हुई है इन पे भी मुझे हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया था इनको साफ़ करे को, तो फिर इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ऐसे बीच बीच में साफ़ करने से बस घर में साफ़ सफाई सी फिर बनी रहती है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें भी, कहाँ धूल मिट्टी है कहाँ क्या है, और समय समय पर इनको साफ़ करते रहे, तो इससे हमेशा घर साफ़ सुथरा बना रहता है। और मेरी इन्हीं आदतों की वजह से चाहे घर मेरा कैसे ही छोटा क्यों ना हो, पर मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस दोस्तों झाड़ू वगैरह फिर लगा देती हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने अच्छी तरह से झाड़ दी, जो इसकी झाड़ झड़ैया करनी थी, बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसको अच्छी तरह से झाड़ के मैं बिछा देती हूँ। और फिर फटाफट से झाड़ू वगैरह भी मेरी रहती थी, तो फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर साथ के साथ में मैं इसमें एक बार अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो साफ़ सफाई का काम भी मेरा हो गया। दूसरा रूम मेरा जो है बाहर वाला, उसको तो मैंने सुबह के टाइम में ही बर्तनों से कपड़े से पहले ही मैंने उसको तो अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था उसको सुबेरे उठते ही, क्योंकि सुबेरे उठते ही अगर मेरे पास टाइम रहता है, जैसे ताज़ा पानी वगैरह आता है, नहाने का टाइम होता है, तो उससे पहले मैं उसकी जो मेरे को होती है दिखती है साफ़ सफाई, तो मैं उसको निपटा देती हूँ। इसमें बच्चे वगैरह लेटे रहते हैं, इस सर्दी के मौसम में बच्चे इसमें थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं, तो बस इसी की साफ़ सफाई बाकी और कामों से बाद में होती है इस रूम की। तो बस फिर ये ड्रेसिंग टेबल है, इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। इस पर सामान ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखती फालतू की, इसके जो अंदर शीशे के अंदर ड्रॉयर होते हैं, जो मेरी ज़रूरी चीज़ें है उसके अंदर रखती हूँ, बाहर की तरफ ऐसे नहीं रखती, क्योंकि पारस और दीपांशी दोनों ही छोटे बच्चे हैं और ये ना कुछ फिर ऐसे ही शरारतें करके इधर उधर सारी चीज़ें इधर उधर डोल देते हैं, फेंक देते हैं। तो फिर इसको तो मैं बिल्कुल ऐसी खाली रखती हूँ, बस समय समय पर इसको साफ करती रहती हूँ। तो झाड़ू वगैरह सारी निकाल दी थी, बाहर की आंगन की कमरों की साफ़ सफाई हो गई थी, बस यही कमरा रहता है। तो इस टाइम 10:30 बजे तक सारा काम मेरा हो गया है बिल्कुल ख़त्म। तो बस फिर साथ के साथ मैं लगा देती हूँ इसमें पोछा, और पोछा मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हाथ से जो रगड़ाई हो जाती है वो खड़े पोछे से इतनी नहीं होती। तो बस तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज़
फ्रेंड नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। तो मैं मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।